मैं फिर, क्योंकि आप बहुत जेन्युइन तरीके से जवाब दे रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे सवाल है। कर्ण पिशाचिनी, क्योंकि आपने साधना भी की हुई है और आप उनका इस्तेमाल भी करते होंगे, उनका आवाहन भी करते होंगे, क्या होता है, किस तरह की दिखती हैं, दिखती भी हैं कि नहीं दिखती हैं, किस तरह से बताती हैं, सामने वाले के बारे में कितना कुछ बता सकती हैं? सबसे पहले तो ये है कि करण पिशाचिनी, अगर हम किसी भी इंसान के बारे में जानना चाहे, हम किसी भी इंसान को, अगर कोई भी इंसान हमारे पास आता है कार्य के सिलसिले में या फिर अपने खुद ऐसे ही नॉर्मली, हमें उसी इंसान के बारे में जानने का अधिकार है कि जो हम सबसे पहले किसी का भला कर सके। अच्छा। ये भी हमें अधिकार नहीं है कि मतलब सामने वाला, जैसे मतलब कोई लड़की है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे तो बाद में कोई भी इंसान हो, पूरी दुनिया की बातें सुन सकता है ना। हमारे बारे में कौन इंसान क्या जानना चाहता है, या फिर जैसे मतलब हम कि उस करण पिशाचिनी को अच्छे कर्म के लिए ले रहे हैं, सदुपयोग के ले रहे हैं, तब वो हमें वो चीज़ बताती है। पहली बात ये। और करण पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद में उसके कुछ नियम होते हैं। अच्छा। पहले वो नियम बताती है हमें, नियम के अनुसार हमें चले। क्या क्या नियम रहते हैं? तो सबसे पहले तो ये चीज़ है, कुछ लोगों ने, तो मैं एक बात ये बता दूं, कुछ लोगों के आपके मिल जाएंगे कि वो बोलते हैं कि करण पिशाचिनी सिद्ध करने के बाद मंदिर वगैरह यहाँ पे नहीं जाते। करण पिशाचिनी को मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, करण पिशाचिनी खुद एक माता का दर्जा देते हैं। अच्छा। माने तो करण पिशाचिनी और यक्षिणी माँ, यक्षिणी की भी साधना आपने सुनी होगी। करण पिशाचिनी में और यक्षिणी में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन करण क्या पिशाचिनी, अंतर है? मैं चाहूंगा कि आप डिटेल में बताओ, जिससे लोगों को ना सही ज्ञान रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि करण पिशाचिनी में, और पहले करण पिशाचिनी की बात कर लेते हैं, ठीक फिर है। यक्षिणी माता की बात ठीक करेंगे, है। तो उस एवरेज से बिल्कुल। आपको खुद अंतर करने में मजा आएगा, बिल्कुल। पता चल जाएगा। तो करण पिशाचिनी ऐसी सिद्धि है कि मतलब वो चीज़ है, जैसे मतलब कोई इंसान अगर हमारे पास आ गया, ठीक है, अपने कार्य को लेके या फिर कोई भी जो भी चीज़ है, तो हम उस सबसे पहले माता से निवेदन करते हैं कि माता ऐसी बात है करण पिशाचिनी कि मैंने जो भी सिद्धि हासिल की है ना, आज तक मेरा रूल है, मैंने किसी भी सिद्धि को प्रेमी मतलब प्रेमिका या फिर बीवी के रूप में हासिल नहीं किया है। अच्छा। जो आपने अभी भी बताया था ना, हाँ। कि करण पिशाचिनी सिद्ध होने के बाद में इंसान उसके अलावा ग्रस्त जीवन में नहीं रह सकता, नहीं, उसी गृहस्थ का होकर जीवन में रहेगा। नहीं रह सकता। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, करण पिशाचिनी साधना करने के बावजूद भी इंसान शादी भी कर सकता है। करण पिशाचिनी कुछ भी नहीं कहती, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो तरीके होते हैं हर एक चीज़ के। सबसे पहले कि मतलब अगर सामने वाला कोई भी इंसान है, ठीक है, अगर किसी इंसान को आप गलत नज़र से देखते हो, तब उस इंसान के दिमाग में आपके प्रति गलत ख्याल आएंगे ना। बिल्कुल। अगर हम उसे जैसे मतलब बहन या फिर माँ के रूप में देखें, तो वो हमारे प्रति गलत सोच सकते हैं। नहीं। वो तो यही सोचेंगे ना कि मतलब बेटे का या भाई का भला हो, बुरा क्यों, कभी नहीं सोचेंगे। तो वही चीज़ है इन दोनों में, जैसे मतलब करण पिशाचिनी और यक्षिणी माता में, ये दोनों ये एक चीज़ सेम है कि मतलब दोनों को माँ के रूप में हासिल करें। आप जिस रूप में हासिल करना चाहोगे, आपको उस रूप में हासिल होगी। हमारी नीयत सही होनी चाहिए, पहली बात तो ये। अच्छा। मिल तो सब कुछ जाएगा, बीवी के रूप में भी मिल जाएगा, प्रेमिका के रूप में मिल जाएगा, लेकिन करण पिशाचिनी का एक रूल होता है कि मतलब अगर बीवी के रूप में या प्रेमिका के रूप में हासिल कर लेते हो, हासिल करने के बाद में वो एक उससे वचन लेती है कि मतलब तुम कभी भी किसी भी लड़की की, महिला की तरफ नहीं देखोगे। अगर महिला की तरफ देख लिया तो वो महिला नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है। अच्छा। वो महिला ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि वो कोई भी हो दुनिया में, कहीं पे भी हो, उसके अंदर फीलिंग नहीं आनी चाहिए आपके अंदर कुछ भी सामने वाले के प्रति। तो ये चीज़ होती है, तो ये चीज़ होती है करण पिशाचिनी के अंदर, ठीक है। और दूसरा इसमें ये है कि मतलब आपको जैसे मतलब कोई भी उनसे कुछ रिक्वायरमेंट रखते हो पत्नी के रूप में या फिर प्रेमिका के रूप में, तो आपको जैसे मतलब कुछ देना पड़ता है। देने का मतलब ये है, शुरू में अगर आप उनसे कोई कार्य के लिए बोलते हो ना कि मतलब मेरे को उसका अपडेट चाहिए, तो वो बोलेंगे आपको एक बूंद खून दो मुझे। अच्छा। किसी भी इंसान का काम चेक करवाते हैं ना, पत्नी के रूप में या प्रेमिका के रूप में हासिल करते, एक बूंद खून मांगती है वो। अच्छा। वो भी ताज़ा खून निकाल के देना पड़ता है, चढ़ावा चढ़ता है। और बाद में अगर उसमें ये चीज़ है कि अगर वो किसी भी इंसान की मतलब किसी स्त्री की तरफ देखता है, तो वो स्त्री खत्म हो जाती है। प्लस उसका एक माइनस पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, कि मतलब जहाँ पे एक बूंद खुद लग रहा था ना उसका, वहाँ पे अब कार्य में 2 बूंद खून लगेगा। अच्छा। डबल हो जाएगा। अब इंसान जैसे मतलब इंसान है, एक पुतला है, जाहिर सी बात है, मन को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो देखेगा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। गलती करता रहता है, करता है ना, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, उसे खुद पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ तक गलती कर रहा है। और जो प्रेमिका के रूप में हासिल करते हैं ना, मैंने उनको ऐसे ऐसे देखे हैं, वो किसी का भी काम चेक करते हैं या फिर कुछ भी पूछते हैं ना, तो एक गिलास होता है ना छोटा, जो 10 रुपये चाय मिलते हैं जी, उतना खून देना पड़ता है। अच्छा। और वो खुद ब खुद है। जो करण पिशाचिनी को प्रेमिका या पत्नी के रूप में हासिल करने के बाद वो कुछ ही मतलब कुछ दिनों के मेहमान होते हैं, जाहिर सी बात है। कुछ साल के अंदर वो अपने आप जैसे मतलब जब सिद्ध करते हैं उस समय तो हेल्दी रहते हैं, बाद में जैसे मतलब कमज़ोर होते जाते हैं, क्योंकि वो गलतियां करते रहते हैं। अगर गलती ना करे, सही तरीके से रहे, तो ये इंसान, जाहिर सी बात है, मैं बोल रहा हूँ, गलतियों का पुतला है। वो गलती करेगा और वो उन्हें वो पहले ये वचन लेते हैं कि मतलब हमें तो ये रिक्वायरमेंट है, पूरी करनी पड़ेगी।
कितना समय लगता है साधना में? साधना में ये सबसे पहले तो बिना गुरु के ये चीज़ होता नहीं है, ठीक है। और मैंने जिस प्रकार से साधना किया तो ऑन कैमरा मैं किसी को ये चीज़ बताऊंगा भी नहीं। अच्छा, कि कितना समय लगेगा? ये प्राइवेसी होती है हर एक चीज़, क्योंकि गुरु और शिष्य के मध्य ही होती है ये चीज़। क्योंकि कुछ लोगों ने अधूरा ज्ञान फैलाया हुआ है इस चीज़ का, जिस वजह से मैं जितना समय मैं अगर ऑन कैमरा बता भी दूँ ना तो कुछ लोग ट्राई भी कर ले ये चीज़। अच्छा। तो मैं ये नहीं चाहता ना कि कोई भी इंसान इस चीज़ का अगर है, मतलब पहली बात साधना तो दूर की बात है, खुद के साथ ही खिलवाड़ ना करे, वही चीज़ है। अच्छा, अब यक्षिणी की साधना के बारे में भी जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। तो यक्षिणी की साधना जैसे मतलब होती है ना, यक्षिणी की साधना जैसे मतलब पिंपल के पेड़ के नीचे होती है, शमशान के अंदर। शमशान में जो पिंपल होता है ना, हाँ। उसके पेड़ के नीचे होती है। अच्छा। और जब यक्षिणी की साधना पूरी कंप्लीट होती है ना, कंप्लीट होने से पहले आपको ऐसा, मतलब कोई भी इंसान हो जो साधना करते समय जैसे उसे ऐसा लगेगा कि उसकी बॉडी के अंदर चींटियाँ होती है ना, उसकी बॉडी के अंदर चल रही है, पूरी बॉडी के अंदर, जितना हमारे खून प्रभावित होता है ना उस प्रकार से। लेकिन इंसान अगर, उनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मतलब 12:30 से लेकर 3 बजे तक, 12:30 से 2-2:30 बजे तक वो मुहूर्त की एवरेज से होता है। उस मुहूर्त में उनकी साधना करनी पड़ती है, वो भी निर्वस्त्र होती है। ऐसे नहीं होती है कि मतलब कोई इंसान ऐसे ही हो गया हो, मतलब उनकी साधना अलग लेवल की है, तो उसे उसी प्रकार से करना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ पे करते हैं तो जैसे मतलब कभी कभार ऐसा लगता है कि बिच्छू काटता है, लेकिन बीच में आँख खुल गई, पहले तो वो चीज़ होती है, गुरु बोलते हैं कि ये तुम्हारी ज़िंदगी का पड़ा हुआ है, ये चीज़ नोट कर लेना। बीच में आँख खुल गई ना साधना करते समय, वो इंसान दोबारा कभी साधना करने लायक नहीं बचता। अच्छा। जाहिर सी बात है, मतलब वो ख़त्म जैसा ही हो जाता है, डायरेक्टली पागल हो जाता है, उसे सुध बुद्धि नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। और आँख नहीं खुलनी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ इंसान तो आधी साधना करने के बाद तो मतलब करने वो यक्षिणी माता ख़त्म ही कर देती है। अच्छा। शुरू में जो इंसान ऐसा सोचता है ना, ट्राई करता हूँ मैं, तो उनको मतलब वो एक चेतावनी देती है कि अब तू दुनिया में जी सकता है, लेकिन अधिकार नहीं है तेरा कुछ, सारा कुछ खत्म कर देती है। और शक्तियाँ क्या आ जाती हैं? साधना करने के बाद, साधना करने के बाद शक्तियाँ ये होती है कि मतलब उनके जरिए, जैसे करण पिशाचिनी में और इसमें फ़र्क इतना है, इनको भी माँ के रूप में हासिल कर ले। हासिल करने के बाद अगर शमशान में कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी काम में कोई रुकावट आ जाती है, तो हम उन्हें आह्वान करके ये पूछ सकते हैं कि मतलब माता रानी ये काम इस प्रकार हो रहा है, ठीक है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इस टाइप से अच्छा रहेगा, तो वो हमें आगे का सुझाव देती है कि मतलब अच्छा। आप इस टाइप से नहीं, इस काम को इस टाइप से कर लो। क्योंकि कुछ यहाँ तक कि ग्रंथों में भी या लाल किताब के अंदर जिक्र किया गया है इसकी, इस चीज़ का, तंत्र विद्या का, ठीक है। और वहाँ उसके बाद में तंत्र विद्या विलुप्त हो गई पूरी। अब डायरेक्टली ये है कि मतलब जो इंसान सही चलेगा ना, तो वो देवी देवताओं के आधार पे ही चलेगा। और वैसे माने तो यक्षिणी होती है ना, वो यक्ष लोक की देवी होती है। अच्छा। ठीक है, तो अगर वो हमें डायरेक्शन देती रहती है कि मतलब इस काम को अगर ऐसे करोगे तो उस एवरेज से आपका काम बन जाएगा, हमें बताती रहती है। और करण पिशाचिनी हमें वो चीज़ बताती है कि मतलब आपको क्या करना है, कब, और इसमें मतलब वो हमें आगे का डायरेक्शन देती है। जैसे मतलब आप यहाँ पे सुबह ऑफिस आ रहे हो, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि मैं कल जैसे मतलब ऑफिस में मैंने ये काम कर लिया, अब मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ होगा, बेनिफिट होगा, तो वो बताती है कि आप इस रास्ते नहीं, इस रास्ते चलो, आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, मैंने जो सुना है कर्ण पिशाचिनी के बारे में, आप बताना सही है गलत, कि जैसे आपको मान लीजिए मेरे बारे में कुछ जानना है, आपने उनका आह्वान किया, ठीक, और वो आपको आके फिर मेरे बारे में सब बता देंगे, जितना भूतकाल आज तक का है वो सब आपको बता देंगे कि ये शख्स यहाँ से आया, यहाँ गया, ये किया, वो किया, सब बता देंगे। ऐसा भी होता है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपकी जीवन काल की ऐसा तो है नहीं कोई, अभी वो मैं अभी आह्वान करूंगा और मेरे को 1 मिनट में आके सारा कुछ, जो मेन पॉइंट बात होती है, समथिंग मैं आपको एक एग्जाम मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, आता है ना, न्यूज़पेपर है, आपने कभी पूरा पढ़ा है क्या? हेडलाइंस पढ़ते हैं, हेडलाइंस ऊपर ऊपर की बातें पढ़ ली, मेन चीज़ें, पॉइंटर्स पढ़ लिए। वही चीज़ बताते हैं। या फिर हेडलाइंस हम तभी पढ़ते हैं ना जब हमारी तो सिटी की हो, या फिर पास में हमारे मन की चीज़ हो। नहीं ऐसा हो कि मतलब पास में कोई ऐसा हो हमें रुचि लगे, वही पढ़ते हैं, वरना हम कभी हेडलाइंस नहीं पढ़ते। बिल्कुल। तो वही चीज़ वो हमें बताती है, हेडलाइंस ही बताती है ना, कि पूरा ये नहीं बताती कि इस दिन उठे, इस दिन ये किया। वो चीज़ बताएगी तो पूरा जीवन काल चला जाता है ना। अच्छा, वशीकरण करने के लिए कौन सी सिद्धि का इस्तेमाल होता है? वशीकरण करने के लिए सिद्धि भी लगती है इसमें, ठीक है। और मतलब वशीकरण के लिए एक साधना होती है, सब साधना। अच्छा। ठीक है, क्योंकि सब साधना करने के बाद इंसान के अंदर ऐसी शक्तियाँ आ जाती है कि मतलब वो किसी भी शमशान के अंदर भूतों को अपने कंट्रोल में कर सकता है। अच्छा, ठीक है, भूत प्रेत को। क्या होता है शव साधना में? सुनने में थोड़ा अलग लग रहा है ये। सब साधना मतलब एक इंसान होता है, ठीक है, पुरुष या महिला कोई भी हो, ठीक है, अमावस्या की रात्रि में, अच्छा। जहाँ पे उस दिन सूर्य ग्रहण हो। सब साधना ओनली फॉर सूर्य ग्रहण के अलावा कभी नहीं होती है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं होती है, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को।
होती सूर्य ग्रहण के दिन या चंद्र ग्रहण के दिन नहीं होती, ठीक है। सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य ही हो ग्रहण सकता वाले दिन ही होती है, अमावस्या के दिन, है। ठीक है। और हाँ, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण को होती है, ठीक है। और रात में सूर्य ग्रहण के दिन अगर ये साधना करे कोई भी इंसान, तो साधना करते समय जैसे मतलब सव है, एक सव मतलब बॉडी है, ठीक है। बॉडी के मुख होता है ना, मुख, हाँ। मुख को खोला जाता है, मतलब थोड़ा खोल के उसके अंदर एक आटे का दीपक बनाया जाता है। उस दीपक को उसके अंदर रखा जाता है। रखने के बाद उसमें घी डाला जाता है। फिर उसमें एक लो डाली जाती है, मतलब बाती होती है ना, रुई, उसकी बाती बना के डाली जाती है। फिर उसको जलाया जाता है। अच्छा। जब तक वो घी, मतलब वो आटा है ना, जैसे मतलब अपने आप, जैसे जैसे तेल गर्म होगा ना, आटे को जैसे मतलब अपने आप वहाँ से बॉडी, थोड़े बॉडी की गर्माहट से और थोड़ा मतलब मुख के अंदर रहने से, इस वजह से, और थोड़ा आंच के कारण थोड़ा बहुत आटा पकना शुरू हो जाता है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा, ज़्यादा नहीं होगा। वो चीज़ पूरी होगी। पूरा कंप्लीट होने के बाद उसमें मतलब पूरा घी खत्म हो गया, लो खत्म हो गई, पूरा कंप्लीट हो गया। उस आटे को सबसे पहले मुख से निकाला जाता है। फिर उसको जो सौ साधना कर रहे हैं उसको वही चीज़ ग्रहण करनी पड़ती है सबसे पहले। अच्छा। ग्रहण करने के बाद उसकी बॉडी को पलटाया जाता है, मतलब उल्टा बल। कुछ लोग बोलते होंगे कि मतलब सौ साधना, मतलब बहुत लोगों ने जिक्र भी किया होगा, यहाँ तक कि बहुत कम लोगों को पता है कि सौ साधना का सही तरीका क्या है। अच्छा। तो मतलब क्योंकि पेट के बल अगर कोई किसी भी इंसान के ऊपर अगर सीधा बैठोगे तो वो तो वही बात है ना, गुब्बारे के ऊपर बैठोगे तो गिर जाओगे। और कोई भी बॉडी हो, बॉडी का तो पेट फूला हुआ होगा। हमेशा ये ऐसा तो है नहीं, नॉर्मल रहेगा, नहीं रहता ना। बिल्कुल। तो उसको मतलब पलटाया जाता। पलटाने के बाद उसके ऊपर जैसे मतलब मिडल होता ना, पीठ के ऊपर बैठ के जैसे मतलब सबसे पहले एक पैर से खड़े होकर, जैसे इस प्रकार से एक साधना होती है, ठीक है। वो साधना करनी पड़ती है। साधना करने के बाद यहाँ से ऊपर से डायरेक्टली जैसे मतलब ऐसा होता है कि एक आसमान से तारा गिरता है, ठीक है, ऐसा महसूस होता है। अच्छा। होता वो वहीं पे ही है जिसको खुद को ही महसूस होता है, अन्य दुनिया को तो कुछ भी जो भी है वो उतना जो देख पाता है उसी को महसूस होता है। तो उसको महसूस होता है। महसूस होने के बाद उसकी बॉडी में एक वाइब्रेशन जैसी, मतलब बॉडी ऐसी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। और फिर वो आराम से बैठ के फिर बाद में जैसे मतलब ध्यान मुद्रा में होकर वो साधना करता है। फिर साधना करने के बाद उस सब ने जितने भी अपनी ज़िंदगी में पुण्य पाप जो भी किए, उसका हिसाब किताब मतलब उनमें से काटे छांटे जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। उसके जो भी जैसे मतलब ऐसे कर्म है ना, कि उसके अच्छे कर्म हैं, उनके अच्छे कर्मों से। और मेन चीज़ ये कि डायरेक्टली ऊपर वाले की जो खुद जो मतलब सब साधना कर रहा है उस व्यक्ति के खुद के कर्मों के, हाँ। उन दोनों कर्मों को जोड़ा जाता है। अच्छा। और जोड़ने के बाद डायरेक्टली जैसे मतलब ऊपर वाले के सामने हमें हाथ फैलाते हैं, जो देना है वो तुम्हें देना है। तो वहाँ पे जैसे मतलब माँ काली वहाँ पे कोई शक्ति देती है, और वो शक्ति बॉडी में आती है ना। उसके बाद में जैसे मतलब किसी भी प्रेत को है ना, शमशान में खड़े होकर किसी भी प्रेत को बोले ना, कि कहीं का भी प्रेत हो, किसी भी प्रेत को इन्वाइट कर सकते हैं। अच्छा। और फिर उससे क्या करते हैं आप लोग? जैसे वशीकरण का खास तौर पर हम लोग हाँ, बात तो कर रहे हैं। हम वशीकरण जैसे मतलब जो प्रेत को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद में जैसे मतलब हम प्रेत की रिक्वायरमेंट पूछते हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान हो, अगर कोई भी इंसान किसी से मिलने के लिए जा रहा है या फिर किसी काम से जा रहा है, तो बिना काम तो कभी कोई नहीं जाता ना। तो फिर वो हम प्रेत क्या चाहता है? प्रेत की जो रिक्वायरमेंट है कि मतलब उसे जो चाहिए, क्या क्या मांग लेते हैं प्रेत? प्रेत सब कुछ मांग सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रेत तो ऐसे होते हैं कि मतलब उनकी ख्वाहिश अच्छी होती है कि मतलब मैं अपने बच्चे की शादी देखना चाहती थी, अच्छा। ठीक है, और उसके बच्चे की शादी होने से पहले वो ख़त्म हो गई। मतलब उनको उसकी बच्चे की अब शादी हो गई प्रेजेंट में, लेकिन वो शादी देखना चाहती थी, उस टाइम पर नहीं देख उस टाइम पे नहीं देख पाई। अभी उसकी ख़त्म हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि उसकी तो शादी हो गई, लेकिन मैं उसकी शादी देखना चाहती हूँ, मतलब फेरे देखना चाहती हूँ। तो उसको समथिंग जैसे मतलब हम वहाँ पे जाते हैं उनके रियल में, वहाँ पे वापस उनको कैसे भी मनाओ, वो मनाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। उनको मनाते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बुजुर्गों को शांति मिले, चाहते हैं ना, जाहिर सी बात है, तो वो उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं। जिस वजह से हम पहले तो उस प्रेत से जो भी काम होता है वो काम निकलवा लेते हैं अपना। कि मतलब आपको कोई भी इंसान हमारे पास आया वशीकरण से रिलेटेड, उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उस प्रेत को बताते हैं कि ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप ऐसा करना है। वो वैसा करके आते हैं। तो हम वो हमारा काम करते हैं, हम उनका काम करके देते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। हमें यहाँ पे इतना है कि जो इंसान हमारे पास आए उनका कल्याण होता है, जाहिर सी बात है। मतलब वो प्रेत की भी इच्छा पूरी हो जाती है, उसे भी मोक्ष मिल जाता है, और दूसरी तरफ जो आपके पास आया था जिस काम से, उसका भी काम पूरा हो उसका भी जाता काम हो जाता है। ऐसे क्योंकि वशीकरण के बहुत सारे मामले आपके पास आए होंगे, किस किस तरह का वशीकरण कराना चाहते हैं लोग आजकल? लोगों की तो रिक्वायरमेंट इतना है कि जितने वशीकरण बने नहीं हैं उनसे भी ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, जाहिर सी बात। सबसे ज़्यादा कौन सा वशीकरण पसंद है लोगों को?
सबसे ज़्यादा तो जैसे मतलब मेरे पास एक दुबई से केस आया था अच्छा। कुछ दिन पहले। उसने मेरे को बोला कि गुरुदेव मेरे को कोई ऐसा काजल बना के दो, या फिर ऐसी जैसे मतलब कुछ मेरी नेत्र के अंदर वशीकरण कर दो। नेत्र वशीकरण या फिर एक काजल, काजल भी बनता है जिसकी वजह से इंसान ज़्यादा 3 से ज़्यादा लोगों को आकर्षित कर सकता है। तो उसने बोला कि मेरा नेत्र वशीकरण कर दो, मतलब मैं किसी भी इंसान की तरफ 3 बार गलत मतलब ऐसे टिप टिप करूँ ना, आंख झपकाए और वो इंसान उसके वशीकरण में। तो मैंने बोला कि सबसे पहले करवाने किसके ऊपर वाले हो वो बताइए। तो उसने बोला मेरे ऊपर। तो मैंने बोला कि आप किसके ऊपर, मतलब किस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो, रीज़न क्या है। तो उसने बोला कि मैं जैसे मतलब मेरे ऑफिस में वहाँ पे एक तो मेरा बॉस है, वो मेरे को बड़ा खड़ूस है, वो मेरे को परेशान करता है। मैंने बोला ठीक है, चलो आप अच्छे के लिए कर रहे हो। तो उसने कहा हाँ, और एक दूसरी बात कि उसकी बॉस की बेटी है। मैंने बोला कि फिर तो आप गलत हो, क्योंकि आपकी नज़र ही गलत है, तभी तो वो आपको डांटता है, वरना और कुछ नहीं डांटता ना। तो फिर उसने कहा गुरुदेव इसमें कोई सॉल्यूशन हो तो मेरे को बता दो, जितना चाहिए उतना दूंगा। मैंने बोला कि पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते, इस बात का ध्यान रखना। जब तू पैदा हुआ था ना, तब तू कुछ नहीं लेके आया था यहाँ पे। आज तू 2 पैसा कमा रहा है तो क्या क्या सोच रहा है कि मतलब मैं पैसे वाला हूँ। मैंने सोचा कि जहाँ पे तेरी औकात शुरू होती है ना, मतलब जहाँ पे तेरी औकात खत्म होती है ना, वहाँ से तो मेरा काम शुरू होता है। किसको बात कर रहा है और किसको पैसे देने की, मतलब ये किसको रोब दिखा रहा है तू। तो फिर उसने कहा गुरुदेव जो भी है, लेकिन मेरे को काम तो करवाना है। मैंने बोला कि मैं तो काम करूँगा नहीं, क्योंकि गलत कार्य करने से क्या होता है, वो तो वही बात है, पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। तो इसलिए मैंने उसका काम तो करके नहीं दिया। और बाद में जैसे मतलब एक जॉर्डन से मेरे पास एक केस आया था, समथिंग उसका नाम भी समथिंग ऐसा ही नाम था, लड़के का भी नाम वहीं का, लेकिन वो बांग्लादेश का था। अच्छा। रहने वाला, और वो किसी फिलिपींस लड़की से प्यार करता था वहाँ पे। मतलब फिलीपींस की कोई लड़की थी उससे? कोई लड़की थी वहाँ पे काम करती थी। और बस जैसे मतलब वो दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, मतलब कम से कम 7-8 साल का रिलेशनशिप है उन दोनों का, और दोनों ही मैरिड है पहले से। अच्छा। और अब बाद में जैसे मतलब उनके बारे में मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मैंने बोला कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि वो बांग्लादेश से है, उसे 7 साल रहते हुए वहाँ पे जॉर्डन में हो गया। अब वो फिलिपींस की है, उसे 7 साल यहाँ पे जॉर्डन में हो गया। अब उसने कहा कि हम दोनों 7 साल से रह रहे हैं, ठीक है, अब हमारी ज़िंदगी में हम दोनों एक दूसरे से, मतलब उस लड़के ने बोला कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो लड़की सडनली अचानक से बदल रही है। हाँ। क्या हुआ क्या नहीं मेरे को बता दो। तो फिर बाद में मैंने उनसे पूछा कि मतलब जो भी दिक्कत थी वो उन्होंने मेरे से बताई, शेयर की। फिर मैंने उसका काम चेक किया। काम चेक करने के बाद मैंने उसमें ये चीज़ देखी थी कि मतलब जो लड़की है ना, उसका जो पति, उसके पति ने उसके ऊपर कुछ करवा रहा है। अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब ये तो उसकी पत्नी है, वो उसके ऊपर क्यों करवा रहा है। पहली बात तो ये, क्योंकि अगर उसे भरोसा ही नहीं होता तो वो उसे इतनी दूर भेजा ही क्यों। भरोसा ही नहीं था तो अगर वो गलत कदम उठा रही है वहाँ पे, तो वो उसे सोचना चाहिए ना। अगर इंसान अपनी जगह पे सही है ना, तो वो ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब पीछे वाला क्या कर रहा है। अगर किसी को परखना है तो फ्रीडम दो, जाहिर सी बात है। अगर वो हमारा है तो हमारे पास आएगा, हमारा ही नहीं तो जाएगा, तो जाने दो। हमारा थोड़ी था ही नहीं हमारा। किसी ने बड़ा खूब कहा इस पर कि जाने वाला जाने से पहले जा चुका होता है। वही तो बोल रहा हूँ, वो दिखा हुआ है केवल, और कुछ नहीं है। इसलिए बाद में उस लड़के ने मेरे को बोला कि मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब जो उसकी वाइफ थी ना, वो उसके छोटे भाई मतलब चाचा ताऊ में थी, ठीक है, उसके साथ वो भग गई कुछ समय से। और उसने बोला कि जिससे वो प्यार करता है, ठीक है, और बाद में मैंने ये चेक किया ना कि वो उसका पति उसके ऊपर करवा रहा है। तो मैंने सोचा कि उसके पति की नीयत, अब उसको होश आया है तो 7 साल से कहाँ पे था वो, 7 साल से कहाँ पे था, पहले सोचना चाहिए ना। बिल्कुल। प्रेजेंट मजबूत होना चाहिए, पास्ट या फिर फ्यूचर कैसा भी हो, प्रेजेंट मजबूत होगा तो फ्यूचर बेटर होगा। पास्ट जैसा भी हो छोड़ दो। इसलिए मैंने प्रेजेंट को नज़र में रखते हुए उसका काम करके दिया। आज उन दोनों की शादी हो गई है जॉर्डन में, और उसने मेरे को बोला था कि भैया मैं ज़रूर आऊँगा मिलने के लिए गुरुदेव, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे वीज़ा नहीं दे रहे इंडिया का। तो मैं बोला कि ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है, ये मत सोचो कि मेरे से मिलो या फिर मेरे साथ मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना, आप उतना ध्यान रखो, आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ, पास्ट के अंदर मत जाओ वापस। ऐसा सोचो कि ये आपका अधिकार था, मेरा काम इतना था कि मैंने दिलवाया है, उतना ही है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।